everyone, how are you? This is Janvi and I welcome you to all in concept classes. आज हम सिलेंड्रिकल हेलिक्स में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, सर्कुलर हेलिक्स। सिलेंड्रिकल हेलिक्स का ही एक पार्ट है इन द सेंस कि सिलेंड्रिकल हेलिक्स ही है ये, बस ये सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म में मतलब इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कल है। यहीं अगर पैराबोलिक हेलिक्स लिखा होता है तो उसका बेस क्या हो जाता है, या फिर आगे इस तरह के जो सिलेंडर्स ऐसे होते हैं इनका जो ये बेस हो जाता है, अगर ये सर्कल है तो ये सर्कुलर बन जाता है। वहीं अगर पैराबोलिक हो जाता है तो उसके टाइप से नाम उसके डिफाइन किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल हेलिक्स और उस पर कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस वर्क किया था। आज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसका यूज है यहाँ पर ही, फिर इस टॉपिक पे मूव करते हैं। देखिए, मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होती है, ये एक्सिस होती है कोई सी, मान लीजिए एक्सिस है कोई भी। इसके साथ हमने क्या किया, देखिए ये जो लाइन है इसको क्या किया, इसके अराउंड पूरा इसको रोटेट करा दिया। क्या किया, इसको इसके अराउंड रोटेट करा दिया। तो जब इसे रोटेट कराया तो ये कुछ ऐसे रोटेट होगी, है ना, क्या होगी, ऐसे रोटेट हुई है, अंदर से पूरा ऐसे रोटेट हुई है ना। तो ये क्या बनाएगी, सिलेंडर बनाएगी। और बेस इसका कैसा होगा, सर्कुलर होगा। दिख रहा होगा आपको, बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इसने क्या बना लिया, एक सर्कुलर सिलेंडर बना लिया। इसे आप राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो ये पार्ट है बीच वाला, ये क्या है, अपने बेसिस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल हेलिक्स। और क्या बताया था मैंने कि अगर मैं क्या करूं, इसी लाइन को मैंने क्या किया था, पूरे में रोटेट कराया था, है ना। यही एक लाइन थी जिसे हमने क्या किया, पूरे में रोटेट कराया, जिससे ये एक सिलेंडर बना है। तो इसने क्या किया, पूरे एक सिलेंडर को जनरेट कर दिया, इसलिए ये क्या कहलाता है, जनरेटर। क्या कहलाता है, जनरेटर। क्लियर। फिर मैंने इसके अंदर क्या बताया था कि ये सिलेंडर हो गया, इसमें ये सर्कुलर भी हो गया। अब क्या करना है, हम इस पे हेलिक्स बनाएंगे। सो मान लीजिए हमने कुछ ऐसे करके हेलिक्स बनाया, ठीक, हेलिक्स बनाया। जो हेलिक्स है ये क्या है, कर्व है एक उस पे। तो कर्व के किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की। उस टेंजेंट का एंगल जनरेटर के साथ, देखिए ये आप सोच रहे होंगे ये तो एक्सिस है, लेकिन ये जो जनरेटर है वो तो पूरे में से पास हुई है ना, वो पूरे में से पास हुई, यहाँ यहाँ यहाँ। तो क्या, अब यहाँ पर ना लेके यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर से हमने क्या किया, कोई टेंजेंट ड्रॉ की। तो वो जो टेंजेंट है वो जनरेटर के साथ क्या करेगी, देखिए ये जनरेटर यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि ये जनरेटर रोटेट हुआ है, ये अकेला ही तो रोटेट हुआ है, तभी इसने सिलेंडर बनाया। तो ये क्या होगी, जनरेटर होगी और फिक्स्ड लाइन होगी। और क्या हो सकती है, इसे क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड लाइन। ये चेंज नहीं होगी। और देखिए जनरेटर की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो ये अपने जनरेटर के साथ क्या बनाएगी, कांस्टेंट एंगल बनाएगी। ये क्या होती है, हमारी हेलिक्स की डेफिनेशन होती है। और देखिए ये जो जनरेटर है वो क्या है, पैरेलल है अपने एक्सिस के रोटेशन के, एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है, ये पैरेलल है। देखिए जनरेटर ऐसे ही रोटेट हुई है, ये किसके पैरेलल हो गई है, इसके। समझ में आ गया इतना। अब इस सर्कुलर हेलिक्स में हमें क्या पढ़ना है, ये लास्ट लेक्चर का था। देखिए अभी आपने जो ये सर्कुलर हेलिक्स देखा, इसमें क्या देखा कि एक क्या थी आपके पास, एक क्या थी आपके पास, ये एक्सिस थी जिसके अलोंग क्या हो रहा था, रोटेशन हो रहा था, है ना। मीन्स अगर आपका जो सिलेंड्रिकल या सर्कुलर सिलेंडर बना है वो कहाँ पर ही बना हुआ है, किसी एक्सिस के अलोंग ही बना हुआ है। समझ में आ रहा है क्यों मैंने एक्सिस बताया था। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सो ये z, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। इसे ओरिजिन मान लीजिए। देखिए ये बेस पे है, बेस मतलब नीचे जिस पे सिलेंडर बना हुआ है, ये एक्सिस होगी जिसके अलॉन्ग ये रोटेट होके इसने सिलेंडर प्रोड्यूस किया है। अब देखिए, अब आपको समझना क्या होता है यहाँ पर, हम क्या कर रहे थे, हमने इस पे ही क्या किया था, हेलिक्स बनाया था। तो हेलिक्स मान लीजिए कि यहाँ पर से हुआ ऐसे, मतलब ये सिलेंडर के सरफेस पे हो रही है सारी चीज़ें। किस पे हो रही है,
सरफेस पे हो रही है। तो मान लीजिए हमने उसके बेस से ऐसे क्या किया था, ऐसे करके हेलिक्स बनाया था, क्लियर, पूरा ऐसे घुमा के गोल। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, सिमिलरली हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पूरा रोटेट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन चाहिए, किसकी चाहिए, ये हेलिक्स की, मतलब ये जो हेलिक्स बना रहा है इसकी इक्वेशन चाहिए। और इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले पॉइंट पता होना चाहिए। उस हेलिक्स पे अगर हम कोई पॉइंट पता कर लें और उस पर उसकी इक्वेशन निकाल ले, जनरल इक्वेशन निकाल ले, तो बाकी किसी के लिए भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। करना भी हमें वही है। तो अगर हम यहाँ पर से चले सरफेस पे और ये ऊपर ऐसे मूव किया और कोई पॉइंट ले लिया हमने P, अब हम इस पे क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्लियर हो रहा है, समझाती हूँ और डिटेल से, लेकिन इतना समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक क्यों गए, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे इक्वेशन चाहिए सर्कुलर हेलिक्स की। क्लियर, अभी हमने इस पॉइंट से एक क्या किया है, ऊपर की तरफ पॉइंट P लिया है। कैसे लिया है, अगर मैं आपको समझाऊँ, देखिए ये क्या है आपकी, ये इस तरह की एक्सिस है ना, इसे मान लीजिए क्या है आपके पास, ये Z है, ये वाली Y है एंड दिस इज योर X है। तो ये क्या है, ये इस पे ही बना हुआ है। अगर मैं समझाऊँ, देखिए मेरे पास ग्लास है, इसे समझ लीजिए, ठीक, ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, देखिए सिलेंडर की तरह दिख रहा है ना, इसका बेस भी सर्कुलर है, यहाँ भी बेस सर्कुलर है। तो यहाँ पर ये हमसे क्या कह रहा है कि जब भी कोई हेलिक्स स्टार्ट होगा वो इसके अलॉन्ग ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा पूरा, है ना, जैसे वुड पे स्नेक, पिछली बार भी मैंने बताया था। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ से मान लीजिए हेलिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो उस हेलिक्स के इस पॉइंट से ऐसे करके ऊपर ये ऐसे रोटेट होने लगेगा हेलिक्स। तो हमें यहाँ पर ऊपर आना है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट P ले लेना है। ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, सिलेंडर के सरफेस पे है। समझ में आ रहा है, देखिए ये जो एक्सिस है मैंने अभी तो इसे बाहर लिया हुआ है, लेकिन ये क्या होगी, इसके अंदर बिल्कुल मिडल में होगी, तभी तो इसके अलॉन्ग पूरा एक सिलेंडर बनेगा। तो हमने क्या किया, इसके नीचे वाले पॉइंट से इस तरह एक ऊपर कर्व के फॉर्म में या आर्क के फॉर्म में क्या लिया, पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब सुनिए एक चीज़ यहीं पर ही, अगर हम जब ऐसे मान लीजिए ऐसी कोई लाइन है हमारी, तो इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। लाइन है तो लाइन का प्रोजेक्शन लाइन की तरह ही होगा। अगर ये क्या है, एक ऐसा कर्व है, तो इसका प्रोजेक्शन भी क्या होगा, ऐसा कर्व होगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट लिया हमने यहाँ से इस तरह का कर्व या आर्क लिया, उसका जो प्रोजेक्शन होगा नीचे, देखिए वो भी क्या होगा, एक आर्क के फॉर्म में या एक सर्कुलर के फॉर्म में। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर ही क्या करना है हमें, अब क्या कीजिए, आप सिर्फ बेस को पढ़िए। बेस में क्या क्या होगा, बस उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। मान लीजिए ये आपका बेस कैसा है, मान के लीजिए वो सर्कुलर है ही, तो ये क्या हो गया, ये क्या मान लिया है हमने, सर्कल है हमारा, जो कि ये बेस है। इस बेस से क्या कौन कौन सी एक्सिस जा रही है, एक तो Z एक्सिस, एक Y एक्सिस एंड एक X एक्सिस, ठीक, ये है एक्सिस। फिर उसने क्या कहा, इसी के बेस से स्टार्ट होके क्या हो रही है, अगर सिलेंडर कोई इस तरीके से है पूरा, तो यहाँ नीचे बेस से ऊपर की तरफ क्या जा रही है, कोई आर्क लिया या जिससे हेलिक्स लिया ना, उसी पे पॉइंट लिया हमने। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई और वो क्या हुई, इस तरीके से ऊपर गई। क्लियर, इस तरीके से क्या गई, ऊपर चली गई, कोई डाउट नहीं इसमें। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है ये क्या है आपका, आर्क है। क्या है आपका, आर्क है, कर्व है। इसका जब हमने प्रोजेक्शन बनाया इस पे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। ये पॉइंट P मान लीजिए, तो P1 पे क्या हो गया, इसका प्रोजेक्शन हो गया। क्लियर इतना। अब देखिए, अब क्या करना होता है, इस पॉइंट से ये एक्सिस पे क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए वो परपेंडिकुलर क्या है, R, और इस ओरिजिन से इस P1 को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसे मान लीजिए ये क्या है, A। क्लियर, ये क्या है, R पॉइंट है, ये क्या है, A वेक्टर। समझ में आ गया इतना। प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, एक सर्कुलर बेस है। क्या है, एक सर्कुलर बेस। ये क्या है आपके पास, देखिए सर्कुलर बेस, उस पर क्या रखा हुआ है हमने, ये सारी एक्सिस। क्लियर इतना। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक
ऐसा करके कर्व ऊपर ले जा रहे हैं सिलेंडर पे। मान लीजिए इसके अलोंग क्या है, पूरा ऐसे सिलेंडर बना हुआ है। क्लियर, इसके अलोंग क्या है, पूरा इस तरीके से सिलेंडर बना हुआ है। तो मान लीजिए ये क्या है आपका, वही हेलिक्स जो घूम रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर से क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पर ही मैं पकड़ लेती हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट इस तरीके से कुछ ऊपर जा रहा है। क्लियर, ये एक्सिस थी, इसके लिए ये पॉइंट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। दिख रहा है आपको। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे प्रोजेक्शन बनाया है। क्या बनाया है, प्रोजेक्शन बनाया है। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा प्रोजेक्शन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, इस तरीके से प्रोजेक्शन। क्लियर, इतना दिख रहा है आपको। देखिए 3D मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, तो आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। ये क्या है, इसका हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये भी क्या है, नीचे वाला भी एक आर्क के फॉर्म में। फिर इसी पॉइंट से जहाँ पर ही हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, इसी पॉइंट से क्या किया है, इस एक्स एक्सिस पे क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। क्लियर, ये देखिए पी पॉइंट से क्या किया, एक्स पे परपेंडिकुलर। सो इस पॉइंट से, ये मान लीजिए पी पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट से क्या, इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और इसको ओरिजिन से यहाँ पर ही मिला दिया है। समझ में आ गया इतना। क्लियर, 3D मैथ है तो थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या मिल गया आपको, क्लियर हो गया ये डायग्राम। इस डायग्राम का यूज़ बहुत है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, सर्कुलर हेलिक्स पे है और इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, है ना। अगर इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन चाहिए तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, हमें उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर x, y, z फाइंड कर ले तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्सिस है ये क्या है, y, तो ये y। अब देखिए ये क्या है, x है ना, ये x है। ध्यान से देखिए, तो अगर हमें x निकालना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस P पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, x चाहिए। इस पॉइंट फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, देखिए ये आपका बेस था, ये आपका क्या था, बेस था। उस पर ये क्या बनी हुई है, एक्सिस बनी हुई है। इस पे क्या था, इस तरीके से ये कर्व जा रहा था। अभी तो ये पेन है बट आप इसको एक कर्व की तरह एज्यूम करिए। तो इस तरीके से एक कर्व जा रहा था, जहाँ पर ये कर्व का पॉइंट था वहीं पर ही हमने क्या लिया हुआ था, P पॉइंट। तो ये पॉइंट P है, ऐसे ही करके ये रोटेट हो रहा है इसके अलोंग। तो मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट का क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तो हम क्या करें, देखिए ये जो P पॉइंट यहाँ पर ही है ना, इसकी x से डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब अगर x का हम अजम्पशन यहाँ 0 से करते हैं तो देखिए इस पॉइंट का x से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस लेंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की यहाँ पर ही हमने क्या बनाया, देखिए P1 बनाया हुआ है। तो ये P1 और ये P1 की भी x से जो भी ये x की लेंथ होगी और P1 की दोनों सेम ही तो होंगी, प्रोजेक्शन ही है ना उसका। तो ये क्या होगा, ये P क्या होगा, OR होगा। x के लिए क्या होगा, OR होगा। सिमिलरली अगर हम y लें, y का केस लें तो देखिए क्या होगा, ये पॉइंट P था, हम क्या करते, ओरिजिन से लेते हैं ना, ओरिजिन से। तो अगर मान लीजिए हमने ओरिजिन उठा के रख दिया यहाँ, कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो ये P पॉइंट क्या इस प्लेन के अंदर नहीं है, ये P पॉइंट ऐसे बाहर निकला हुआ है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर ही P पॉइंट है, जैसे ये वाला P यहाँ पर ही है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, कहाँ है, ये ऐसे बाहर है। अगर ये पॉइंट P यहाँ पर ही है और ओरिजिन, ये देखिए ओरिजिन यहाँ पर भी हमने लिया है, ये ओरिजिन यहाँ से, तो यहाँ से इस P पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, x डिस्टेंस होगी। क्लियर। सिमिलरली इस P के लिए y की ये जो है, ये पॉइंट यहाँ है, तो ये ओरिजिन से इस तरफ कितना है, ये y की डिस्टेंस होगी। क्लियर। और ये ओरिजिन से नीचे z की तरफ कितना है, ये उसकी z होगी। समझ में आ रहा है, ये ओरिजिन मैंने x को समझाने के लिए लिया था। अभी ये ओरिजिन रियल में कहाँ है, यहाँ पर ही है। तो इसके जो P है, ये जो P यहाँ पर ही बाहर है, ये बाहर है, तो नीचे ओरिजिन से z कितना है, फिर उसी ओरिजिन से ये x कितना होगा, P मतलब P ओरिजिन पे नहीं है ना, P x से थोड़ा आगे है, तो वो जितना आगे है वो x का कोऑर्डिनेट होगा।
सिमिलरली y क्या होगा कि वो ओरिजिन का y इधर एक्सिस जाती है तो वो इस ओरिजिन से p कितनी दूरी पे बना हुआ है इधर। क्लियर? ये क्या होते हैं x y z। एक बार और क्लियर कर दो। देखिए ये सर्कल था, ठीक, ये पॉइंट था P, यहाँ पर ही बाहर निकला हुआ था, इस तरीके से बाहर निकला हुआ था ये P। देखिए ये पॉइंट क्या था आपके पास, ये था P जो कि बाहर निकला हुआ। मान लीजिए ओरिजिन पोजीशन वेक्टर जैसे निकालते हैं ना, वैसे समझिए, समझ में आ जाएगा। तो ये P के लिए हम क्या लेते थे कि ये P जो है वो x से कितने दूरी पे है ना, फिर y पे और z पे। सिमिलरली ये क्या किया, इसने ऐसे करके बाहर निकाल दिया। जब ये बाहर निकाल दिया है तो ये P पॉइंट x से कितना है, फिर ये इस पॉइंट से ये y की थी तो ये कितना खिसका हुआ है y के लिए, और ये z के लिए कितने डिस्टेंस कवर किया है। समझ में आया? ये होते हैं उसके x y z कोऑर्डिनेट्स। तो यही हमें क्या करना है, यहाँ पर ही फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखिए x y z, x क्या हो गया यहाँ पर ही OR, y क्या हो गया यहाँ पर ही RP1, सिमिलरली z क्या हो गया PP1। क्लियर? ये हो गए P के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें OR RP1 और PP1 चाहिए। तो ध्यान से देखिए ये जो O और R है, अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं, अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर लाइन थी जो हमने ड्रॉ की थी एक्स एक्सिस पे, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए एंगल भी यहाँ पर बनेगा। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल बन गया यहाँ, इस वजह से ये क्या हो गया बेस। ये वाली लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर? ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो अगर हमें बेस निकालना है, मीन्स अगर हमें OR निकालना है, तो देखिए क्या होगा, OR क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OP1 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, है ना। जब बेस के साथ एंगल बनता है तो हमें क्या यूज में लेना होता है, कॉस। तो इससे OR की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए OP1 को क्या लेट किया था हमने A, तो ये क्या हो गया A cos अल्फा। क्लियर इतना? अब क्या चाहिए हमें, RP1 क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस OP1 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। OP1 क्या है, A, इट मींस RP1 क्या मिल गया आपको, A साइन अल्फा। क्लियर? हमें OR और RP1 मिल गया। देखिए इस ट्रायंगल से आपको ये लेंथ चाहिए ना, आप इसको कैसे भी फाइंड करें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट में Z चाहिए, है ना, Z चाहिए। तो देखिए Z क्या होगा, Z की जो लेंथ है वो क्या है, ये या फिर ये है लेंथ इसकी, ये जिससे हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था, मींस P1। तो अब ध्यान से देखिए इसे कैसे करेंगे। इस पॉइंट को मान लीजिए आप, ये वाले पॉइंट को S, अगर P1 और S, इसे ध्यान से देखिए तो ये ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ये मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन ऐसे जनरल में क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि अगर कर्व बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, मान लीजिए ये देखिए ये कर्व है, ठीक, एकदम छोटा सा है, तो अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन भी कर देंगे तो इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस नहीं आएगा, ज़्यादा डिफरेंस होगा लेकिन बहुत ही माइन्यूट होगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे कि इसे अज्यूम करेंगे कि जो P पॉइंट है बहुत ही पास लिया गया है नीचे बेस के, जिसकी वजह से हम इसे P1 और S को क्या कर लेंगे, ट्राइंगल की तरह एज्यूम कर लेंगे। क्लियर? मीन्स P1 और S को क्या मान लिया हमने, ट्राइंगल मान लिया। क्लियर? अब ये ट्राइंगल हो गया है, तो देखिए एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस। देखिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया, तो ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगी नीचे वाली, परपेंडिकुलर। मींस ये SP1 परपेंडिकुलर होगी, PP1 क्या होगा, बेस होगा, और PS क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हमें P1 चाहिए तो ये क्या है, बेस है, बेस अपॉन क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो S और P को क्या मान ले, इसे मान लेते हैं, लेट SP इक्वल्स टू क्या है, S है, तो SP आएगा नीचे, इक्वल्स टू क्या है, देखिए ये थीटा है, बेस के साथ बना रहा है, इट मींस यहाँ क्या लगने वाला है, कॉस थीटा। तो देखिए P1 क्या मिल गया हमें, S
कॉस थीटा। क्लियर, तीनों पॉइंट्स मिल गए एक्स वाई जेड। देखिए इसे अभी हम और सॉल्व करेंगे, क्यों, एक ए के टर्म्स में है और एक एस के टर्म्स में है, तो हम इन्हें या तो ए के टर्म्स में ले आए या फिर एस के टर्म्स में ले आए। दो चीज़ें ए के टर्म्स में है तो ये अच्छा होगा कि हम एस को ए के टर्म्स में चेंज कर दें। क्लियर हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ए में कन्वर्ट करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है अगर हम परपेंडिकुलर निकालें, ये परपेंडिकुलर ही डिफाइन कर रहा है SP1, तो अगर हम SP1 निकालना चाहते हैं तो देखिए SP1 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या है SP, ये क्या होगा साइन थीटा। क्लियर, और SP1 क्या है, मान लीजिए SP1 को हमने लेट कर लिया है S1, तो यहाँ से देखिए हमारे पास S1 क्या आ जाएगा, S साइन थीटा। कोई डाउट नहीं इसमें। इससे हम क्या निकाल लेंगे S क्या आ गया हमारे पास S1 अपॉन साइन थीटा। कोई डाउट नहीं इसमें, S क्या आ गया S1 अपॉन साइन थीटा। तो क्या कीजिए यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर क्या आएगा वो देखिए हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए थे वो क्या क्या मिल गए थे, A कॉस अल्फा, फिर A साइन अल्फा, एंड देखिए ये क्या मिला था S कॉस थीटा। तो यहाँ S की जगह पे आपको क्या रखना है, S1 अपॉन साइन थीटा। क्या रखना है, S1 अपॉन साइन थीटा। सो S कॉस थीटा की जगह अगर हम लिख देंगे S की जगह पर S1 साइन थीटा, और इसके साथ कॉस थीटा तो है, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो ये क्या दे देगा हमें S1 कॉट थीटा। क्लियर, ये S कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, S कॉस थीटा इक्वल हो गया S1 कॉट थीटा के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, S1 कॉट थीटा। क्लियर, समझ में आया कैसे हुआ। अब क्या करना होता है, अब ये हमें S1 भी तो रिमूव करना है। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, सर्कल में आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। तो आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए ये क्या है आपकी आर्क लेंथ है, ये ओरिजिन है, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये लेंथ है L मान लीजिए। तो अगर आपको L चाहिए तो L होता है R डॉट थीटा। क्लियर, L क्या होता है, R डॉट थीटा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है O S और P1, ये भी तो कुछ ऐसे ही बना रहे, ये OP1 और OS क्या है, ये है रेडियस, और ये जो SP1 है ये क्या हो गया, उसकी लेंथ हो गई, जो कि हमने यहाँ पर S1 सेलेक्ट कर रखी है या फिर लेट कर रखी है। तो यहाँ से देखिए क्या बना हुआ है, ये O है, ये A था तो ये भी A होगा, रेडियस है, ये पूरी OSA है, OR नहीं OS, और ये क्या लिया हुआ है हमने S1। सो यहाँ से हमें S1 क्या मिल जाएगा, A डॉट, इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो A डॉट अल्फा। क्लियर, S1 क्या मिल गया हमें, A डॉट अल्फा। तो हमें क्या कर देना है, S1 की जगह पे A डॉट अल्फा पुट कर देना है। सो A कॉस थीटा, A साइन, सॉरी अल्फा है ये, A साइन अल्फा, और यहाँ पर S1 की जगह A डॉट अल्फा, सो A डॉट अल्फा कॉट थीटा। ये क्या हो गया, P के कोऑर्डिनेट्स। ये जब P के कोऑर्डिनेट्स हो गए तो इसमें I का मल्टीप्लिकेशन, इसमें Z का डॉट, इसमें K का, ये सब क्या यूनिट वेक्टर्स लिखे जाते हैं ना। ये लिखा जाएगा A कॉस अल्फा I, ये A साइन अल्फा J, एंड A डॉट अल्फा कॉट थीटा K। ये क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी P पॉइंट की। देखिए अगर मैं इसे लिखूँ, इसे रब कर देती हूँ मैं, तो कैसे लिखूंगी, P पॉइंट पे इक्वेशन, या अब उसे अगर आप इक्वेशन R से डिनोट करते हैं तो इसे R से डिनोट कर दीजिए, किस पॉइंट पे, P पॉइंट के लिए। क्या मिल जाएगी आपको, देखिए A कॉस अल्फा I प्लस A साइन अल्फा J प्लस A डॉट अल्फा कॉट K। और कैसे लिख सकते हैं, A कॉमन ले लीजिए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A कॉमन हो गया तो कॉस अल्फा I प्लस साइन अल्फा J प्लस A बाहर, तो क्या बचा सिर्फ अल्फा कॉट K।
ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन बन गई सर्कुलर हेलिक्स फाइंड करने की। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए प्रूविंग में आपको कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस आपको समझना क्या है कि ये यहाँ पर ही हो क्या क्या रहा है। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रेंसिंग कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप ध्यान से ही पढ़िएगा। आप उसे पहले से पढ़ लेंगे तो भी अच्छा है, ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।